सभी को नमस्कार। आज आइए जाने मर्ज फीचर जो एनडीपी प्लेटफॉर्म के मुख्य अंतरों में से एक है। मर्ज क्या है? डेटा मर्ज दो या दो से अधिक डेटा सेट को एक में मिलाने की प्रक्रिया है। अक्सर यह प्रक्रिया तब आवश्यक होती है जब हमारे पास एकाधिक डेटा तालिकाओं में कच्चा डेटा संग्रहित होता है और आप समेकित चर में विश्लेषण करना चाहते हैं। डेटा सेट को एक में मिलाना हो सकता है या तो डेटा सेट के सभी डेटा वेरिएबल को मिलाकर, या किसी विशिष्ट विश्लेषण के लिए एक से अधिक डेटा सेट के विशिष्ट डेटा चर को एक में मिलाना, और डेटा सेट को सामान्य विवरण में सामान्य करके आयामों और चरों का संयोजन। मर्ज क्यों? मर्ज विशिष्ट डेटा चर के साथ अलग अलग डेटा सेट को एक एकल डेटा सेट में संयोजित करने में सक्षम बनाता है और उपयोगकर्ता को मर्ज किए गए डेटा चर के आधार पर विशिष्ट विश्लेषण करने में मदद करता है। एनडीपी 3 डेटा सेट तक संयोजन का समर्थन करता है। एपी में मर्ज कैसे किया जाता है? एनडीपी में मर्ज को 3 चरणों में किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म तक पहुंच, सर्च और मर्ज की विशेषताएं। मर्ज करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक डेटा सेट की पहचान। मर्ज किए गए डेटा सेट पर डेटा विश्लेषण को मर्ज करने और निष्पादित करने के लिए संकेतक और चर का चयन। आइए अब मर्ज फंक्शनलिटी को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक प्रयोग के मामले को लें जहां एक शोधकर्ता गोवा राज्य के लिए राज्यवार और शहरवार कुल पुरुष और महिला आबादी को एक ही प्रारूप में देखना चाहता है और विश्लेषण के माध्यम से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। अब ये डेटा दो अलग अलग स्वरूपों में मौजूद है। इस डेटा को मर्ज करने के लिए पहले हम उस डेटा सेट को चुनें जिसे हम राज्यवार जनगणना डेटा और शहरवार जनगणना डेटा सेट मर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी पसंद के दो प्रारूपों में से किसी एक से शुरू करना चुन सकते हैं। मान लें कि आपके पास जनगणना 2011 प्राथमिक जनगणना सार कुल नाम का एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट में लिंग के आधार पर जनसंख्या की जनगणना के आंकड़े शामिल हैं। आइए हम इसे अपना प्राथमिक डेटा सेट कहते हैं। आप जिस डेटा सेट पेज में हैं, उसके ऊपरी दाएं कोने से विलय के साथ शुरू करने के लिए मर्ज डेटा सेट विकल्प पर क्लिक करें। दस्तावेजों के लिए आवश्यक लिंक के साथ आपको एनडीपी में मानकीकरण पर डेटा का एक स्निपेट प्रदान करने वाला एक संवाद बॉक्स दिखाई देता है। आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब द्वितीयक डेटा सेट को मर्ज में जोड़ें पर क्लिक करके दूसरा डेटा सेट जोड़ें। आपको दूसरा डेटा सेट नाम टाइप करना होगा और दिखाई देने वाले डेटा सेट की सूची से चयन करना होगा। हमारे उदाहरण में द्वितीयक डेटा सेट प्राप्त करने के लिए कीवर्ड सेंसस टाइप करें। मेरे पास जनगणना 2011 टाउन डायरेक्टरी नाम का डेटा सेट है। ये डेटा सेट टाउन सेंसस के सभी जनगणना विवरण प्रदान करता है। उस पर क्लिक करें और अब आपके पास दोनों डेटा सेट मैप किए गए हैं और विलय के लिए तैयार हैं। डेटा सेट चुनने के बाद दूसरा चरण चयनित डेटा सेट से आपकी पसंद के अनुसार मर्ज किए गए डेटा सेट में संकेतक और आयाम जोड़ना है। आयामिक डेटा सेट में प्राथमिक कुंजी के रूप में अद्वितीय कॉलम नाम है। उदाहरण के लिए राज्य आईडी, ग्राम आईडी और अन्य आयाम जैसे समय और भूगोल आदि। दूसरी ओर संकेतक वे मान होते हैं जिन्हें डेटा सेट में प्रत्येक आयाम के लिए देखा या मापा जाता है। हमारे उदाहरण में हमारे विश्लेषक को गोवा राज्य के लिए लिंक के साथ कुल जनसंख्या को जोड़ना होगा। आप इस चरण में मर्ज किए गए डेटा सेट के लिए कितने भी संकेतक और आयाम जोड़ सकते हैं। अंत में आपके पास मर्ज किए गए डेटा सेट के साथ आगे के विश्लेषण के लिए चयनित फील्ड हैं। अलग अलग स्रोत डेटा सेट के क्षेत्रों के बीच अंतर करने के लिए डेटा सेट को एक रंग योजना सौंपी जाती है। हमारे विश्लेषक अपने संदर्भ के अनुसार डेटा टैब में उपलब्ध विभिन्न अभ्यावेदन का उपयोग करके मर्ज किए गए डेटा की कल्पना कर सकते हैं। ये इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल ने आपको मर्ज की अवधारणा और इसकी कार्यक्षमता, इसमें शामिल प्रक्रिया और मर्ज करने के लिए नेविगेशन में मदद की है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां इस पोर्टल के फीडबैक अनुभाग में दें। शुक्रिया।